देश के युवाओं का भविष्य संवारने व रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र के दिग्गज संस्थानों मेघावी स्किल्स यूनिवर्सिटी व आरएन इंटरनेशनल ने युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण व प्रमाणित डिग्री देने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी में मेघावी स्किल्स यूनिवर्सिटी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए कॉस्मेटोलॉजी और मेकअप आर्टिस्ट्री में बैचलर ऑफ वोकेशन पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेगा। lakh crore rupees by 2030 and is characterized by a workforce that is 70% women, ladies and gentlemen. ऑरेन इंटरनेशनल के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक दिनेश सूद ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हुनर है तो कदर है कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। आज डिग्री लेना जरूरी नहीं है, स्किल होना जरूरी है। इसीलिए ऑरेन इंटरनेशनल व मेघावी स्किल यूनिवर्सिटी ने अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण युक्त डिग्री देने का लक्ष्य रखा है। मेन फोकस टारगेट यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल कर सकें, क्योंकि जो बैचलर्स की बीवॉक की डिग्री है ना, ये इस फील्ड में नहीं थी। 2009 से हमारी ये थॉट थी और यही कहते रहते थे कि डिग्री लेना इतना ज़रूरी नहीं है, स्किल होना ज़रूरी है, हुनर है तो कदर है। तो जो हमारा प्रधानमंत्री साहब ने भी एक नारा दिया है, तो वो फिर भी हमारे जो लोग हैं इंडिया के, उनके माइंड में डिग्री लेने की बड़ी इंपॉर्टेंस है। एंड वी अंडरस्टैंड दैट एंड वी अप्रिशिएट कि अब वो जो उनका ड्रीम था वो पूरा हो सकेगा। तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो हमारा अब ये थॉट है कि आने वाले 3 सालों में हम ईयर ऑन ईयर जो हमने लैंडमार्क सोचे हैं वो अचीव कर सकें। हर तरह की हमने पॉसिबिलिटी बनाई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ कोटा रखा है ताकि उनको हम बहुत नॉमिनल फीस या बिना फीस के भी पढ़ा सकें। सिर्फ पढ़ा ना सकें, उनको हम जॉब के लिए रेडी कर सकें, उनको जॉब दिला सकें। तो वी आर हम्बल कि 2009 में जब हमने शुरू किया था तब से हमने सोचा था कि हम हर एक सेंटर में 5 स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हमारे 120 सेंटर हैं तो अराउंड 500 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनसे हम कुछ नहीं चार्ज करते। वी वांट कि उनको हम किसी तरह से प्लेस कर सकें। तो इन्होंने हमारी सभी बातें मानी कि हाँ ये बहुत अच्छा थॉट है, क्यों नहीं हम मिलकर ये काम करें। सो दिस इज टाइम टू टेक बैक टू द सोसाइटी। वी बिलीव एवरीथिंग इज बाय प्रोडक्ट। आपके दिल में एक होना चाहिए जज्बा कुछ करने के लिए, कुछ पे बैक करने के लिए, बाकी सब आता रहेगा। सो दिस इज द थॉट। ओवर टू यूनिवर्सिटी चांसलर। तो नॉर्थ में कनाडा जाने के लिए रेडी रहते हैं कि कनाडा जाके पढ़ाई की जाए और वहाँ पे PR ली जाए। वो पढ़ने के उद्देश्य से जाते हैं लेकिन परमानेंट रेजिडेंट होना चाहते हैं। वो भी अगर ग्रेजुएशन करके जहाँ जाए वहाँ जाएंगे तो उनके परमानेंट रेजिडेंट होने के चांसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है कि उनको PR मिल जाएगी। लेकिन अगर +2 करके जाते हैं तो उनके चांसेस काफ़ी कम रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अपना योगदान देते हुए आरएन इंटरनेशनल द्वारा देश व देश से बाहर करीब 120 कौशल केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःशुल्क भी प्रशिक्षण किया जाता है। साथ ही प्रशिक्षण के साथ मिलने वाली इन डिग्रियों का उपयोग सभी सरकारी योजनाओं व नौकरियों के लिए भी किया जा सकता है। कार्यक्रम में UGC से मान्यता प्राप्त मेघावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर परवेश तुदानी ने कहा कि ऑरेन और यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग का उद्देश्य रोजगार योग्य कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बनाए गए डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करना है। हम सभी ग्रेजुएशन को समझते आए हैं BA, BCom, BSc, और जब भी लोगों को कोई प्रोफेशनल कोर्स करना होता है जिससे इमीडिएट काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो दिमाग में आता है कि हम कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करें। दैट्स व्हाई organizations like Oren International have been doing so well. They have picked up one sector and they have excelled there. I am very proud that they are now India's #1 in providing beauty and wellness short-term programs. But जब हमने ये देखा कि इन सेक्टर्स में बच्चे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, लेकिन BA, BCom, BSc करते हैं एक लोकल यूनिवर्सिटी से, they are doing the same thing twice. But when the new national education policy came in 2020, हमारी नई शिक्षा नीति जब आई, the core objective of that new national education policy was to integrate the skill activity, skill ecosystem with higher education.
so that our higher education, हमारे colleges और universities की पढ़ाई relevant हो सकती है, जैसा मेरे co-founder ने अभी बताया, industry के relevant हो सकती है, jobs के relevant हो सकती है। आज हमारा सबसे बड़ा कंप्लेन यही है कि हमारे बच्चे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में जाते हैं बट दे डोंट गेट जॉब्स, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, दे आर नॉट एबल टू फेस इंटरव्यूज। वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज विद द करिकुलम, द प्रॉब्लम इज विद मिसअलाइनमेंट विद व्हाट जॉब्स डिमांड। क्या हुनर आना चाहिए आपको काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और क्या पढ़ाया जा रहा है, इसमें डिस्कनेक्ट है। इसको समझते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नींव रखी गई एंड द बिगेस्ट मैंडेट ऑफ द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज टू मेक एजुकेशन रेलेवेंट, मोर स्किल ओरिएंटेड एंड मोर इंडस्ट्री अलाइन्ड। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट इन द सेम टाइम्स Medhavi Foundation, which is a 12-year-old organization, got the approvals to start a skills university, got the national approval from UGC, got the awarding body status with NCVET, National Council of Vocational Education Training, which is a skills regulator. हम UGC को university regulator की तरह देखते हैं, NCVET is a skills regulator in our government of India. And there are very few universities in India which has a power to award skill certifications under government of India in any skill programs. So with this authority, with this power, we started to work with we started doing collaborations where we can understand where jobs are, what industry demands, and launch skill-based degree and diploma programs. So this initiative is in similar lines, where beauty wellness sector, where if you go in the market, if students search today for courses in beauty wellness sector, there are very few universities which are offering very good quality courses in the beauty wellness sector. Bachelors or BScs or BVoc in beauty or graduation, proper UGC approved, NSDC approved, वो सर्टिफिकेशंस एंड क्वालिफिकेशंस ले सकेंगे और उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट लोन हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, वो सारी चीजें एक्सेसिबल हो पाएंगी। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव we have tied up and we are launching this program. I once again congratulate the entire team behind this collaboration and for this landmark moment. Thank you so much. उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवाओं के लिए स्कूल कॉलेजों में जाकर सिर्फ डिग्री लेना ही काफ़ी नहीं है, युवाओं को सफल होने के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण भी बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पहले युवाओं को ग्रेजुएशन अलग यूनिवर्सिटी से करनी होती थी और प्रोफेशनल कोर्स किसी और संस्थान से, लेकिन 2020 में आई नई शिक्षा नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब छात्र एक ही यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम को मेघावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक और प्रो चांसलर कुलदीप शर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य संवारने के उद्देश्य से 2012 में मेघावी ग्रुप की शुरुआत दिल्ली में की गई थी और वर्तमान में यह यूनिवर्सिटी 22 से अधिक प्रदेशों में युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है। डिग्री तो हर कोई दे रहा है, हर यूनिवर्सिटी डिग्री दे रहा है, बट इफ यू नीड टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग, दिस इज द वे वी नीड टू मेक आवर यूथ एम्प्लॉयबल। When you started Medhavi, we had a very clear-cut thoughts. Both myself and my chancellor, Mr. Pradesh Dudani, that first we need to make industries as our stakeholder. Otherwise, degree is meaningless. Just it's a piece of paper only. In beauty wellness sector, as I already mentioned, there is no such kind of specific degree for specific courses. We already launched along with industries in 18 sectors like aerospace manufacturing, like sound engineering, with the industry partners who are doing best in their sector. Like everyone knows about Aetas Group, who is into Boeing and Airbus parts manufacturer. Everyone knows about Oinmegan Record Studio, Berlin, Dublin, Ireland. We launched sound engineering degree with them. Everyone knows about Ayla Group of Hospitals, Apollo Hospital, IHG Group in hospitality.
इससे पूर्व कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। India's youth and diversity. कार्यक्रम में मेघावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक और प्रो चांसलर कुलदीप शर्मा, ऑरेन इंटरनेशनल के मुख्य परिचालन अधिकारी जसपाल सिंह कहलो, मेघावी स्किल्स यूनिवर्सिटी और मेघावी ग्रुप के मुख्य रणनीति अधिकारी देवेंद्र के सैनी, अकादमिक मामलों के उपाध्यक्ष और डीन जस्सी डिम्पल भी शामिल हुए हैं। Development programs. And let me give a little brief on